सारी तैयारियां मुकम्मल करनी है। बस खुदा करे सब साथ खैरियत के अंजाम पा जाए। अरे आंटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना क्यों सोच रही है इस बारे में? बस आपके जिम्मे जो काम है उस बारे में सोचिए। मुझे जल्दबाजी करने पर आपकी बेटी ने ही मजबूर किया है। हो सकता है तुम सही कह रहे हो कासिम, लेकिन तुमने फैसला करने में बहुत जल्दी की। आपको क्या लगता है अभी भी जल्दबाजी की है मैंने? हाँ? जानती नहीं उससे क्या क्या था। हद है आंटी। मैं अंत में क्या कहूंगी? अगर सबने मुझसे पूछ लिया तो क्या वो मुझसे पूछेंगे नहीं कि लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? सही कहा, जरूर पूछेंगे। सुने आंटी, कहना छोटी बेटी बहुत बीमार है, बस इसी वजह से उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे और यही मजबूरी थी उनकी। हाँ। सुने, सहरान और दामाद आ गए हैं। क्या कहा? सहरान और दामाद? हाँ। क्यों आए हैं? मुझे नहीं पता वो क्यों आए हैं। तो फिर क्यों बताने आई हो? हाँ? तुम्हें कभी किसी चीज के बारे में पता भी होता है? समझ नहीं आती मुझे तुम्हारी। चलो जाओ। देखा आपने, उन्होंने वक्त जाया नहीं किया। कल जब मैंने सोना का फोन चेक किया तो उस पर सहरान की कॉल आई हुई थी और इन्होंने बक बक करके सारी बातें बता दी होंगी उन्हें। हम पहले ही बहुत शर्मिंदा है। हालिद साहब को पता चलेगा तो क्या होगा? क्या इसी तरह बेटी का ससुराल निभाया जाता है? हाँ, जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आप फिक्र ना करें। आप बस एंतिब जाने के बारे में सोचें और यहाँ जो कुछ होगा मैं देख लूंगा। जब तक वापस आएंगे सब ठीक होगा। अम्मी, मेरी बेटी। आपा कैसी हैं? वो कैसी हो सकती है बेटी? वो तुम्हारी आंटी के कमरे में है, अपने सूटकेस के पास बैठी है। सहरान, तुम जाकर अपनी आपा को देखो, मैं जाकर काजिम बाबा को संभालता हूँ। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? हाँ? अम्मी, जो मैं कहने वाली हूँ वो हमारे दरमियान ही रहे, किसी को पता ना चले इस बारे में, ठीक है? हाँ ठीक है बेटी, क्या हुआ बताओ मुझे। डरिएगा मत और वादा करें कि किसी को नहीं बताएंगी। ठीक है, वादा करती हूँ। हम आपा को अगवा करने के लिए आए हैं। इस्मा आंटी, डरने की जरूरत नहीं, मुझ पर भरोसा रखें, वरना आप सोना को हमेशा के लिए खो देंगी। हाँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद दामाद। बहुत शुक्रिया। आपको कुछ चाहिए पीने के लिए? नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। अपने दामाद से पूछो उसे क्या चाहिए। नहीं, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। हातुस साहिबा, आपके लिए दादा ने सलाम भेजा है। सहरान कहाँ है? हाँ, वो अपनी बहन के पास गई है, अभी आ जाएगी। हम यहाँ आपको बाबा से बचाने के लिए आए हैं। लेकिन कैसे करोगे तुम ये? आपको अगवा करके ले जाएंगे। क्या? सहरान, बेवकूफ मत बनो। बाबा हम दोनों को जान से मार देंगे। अम्मी सुना आपने क्या कह रही है? कैसा प्लान है ये तुम्हारा? फजूल की बातें मत करो। बेटा पहले उसकी बात तो सुन लो। सुनो तो सही कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अम्मी क्या हो गया है कि आपका भी दिमाग काम नहीं कर रहा? आप कह रही हैं कि कहने दो इसे जो उसके दिमाग में चल रहा है। नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? सिरान, ये काम नहीं करेगा। फैरत ने कहा हम ऐसा कर सकते हैं आपा, और बस यही मौका है हमारे पास। सिरान, ठीक है, अगर मैं भाग भी जाती हूँ तो फिर मेरे पीछे कैसे संभालोगे? बाबा अपना सारा गुस्सा अम्मी पर निकालेंगे। आपको क्या लगता है मैंने इस बारे में नहीं सोचा होगा आपा? क्या मैं नहीं जानती कि क्या होगा? चलें फर्ज कर लें आप आज शाम आंटी के साथ अंतेप चली जाती हैं, तो क्या लगता है कि सब कुछ बदल जाएगा? आप नहीं होंगी, मैं नहीं होंगी, आंटी नहीं होंगी, तो बाबा अम्मी के साथ क्या करेंगे, कभी सोचा है? सहरान सही कह रही है। तुम्हारे बाबा ने अब तक जो मेरे साथ किया है वो इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। मेरे लिए इतना मत सोचो, अपने बारे में सोचो कि तुम आगे क्या करोगी। नहीं, नहीं कर सकती, नामुमकिन है, ये नहीं कर सकती हूँ मैं। आपा
हमने इस बारे में बहुत सोचा है और रास्ता नहीं है कोई। बस आज ही शाम गुजर जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अभी की बात करो या बात की बात करो, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं करूंगी। ये कैसे हो सकता है? ये काम नहीं करेगा। मैं अकेले क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? फेरित ने सब इंतजाम कर लिया है। आबदीन भाई नीचे तुम्हारा इंतजार करेंगे, ठीक है? सेरान, आपा, कुछ मुश्किल नहीं है, यकीन करें मेरा। सोचिए अगर आप अंतेप चली गईं और वहाँ जाकर उस आदमी से शादी कर ली, उसके बाद क्या होगा? आप मुझसे और अम्मी से तो वैसे ही अलग हो जाएंगी। तो घबराएं नहीं, भरोसा रखें मुझ पर। ये कदम उठाना ही होगा आपा।